प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की 10वीं की कक्षा में आज फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो उपविषय मैं आपको समझाने जा रही हूं उसका शीर्षक है सूचना। आओ बच्चों, सबसे पहले सूचना का अर्थ समझते हैं। सूचना का अर्थ है जानकारी या इत्तिला। अंग्रेजी में इसके लिए नोटिस शब्द का प्रयोग होता है। जिस पर सूचना लिखी जाती है उसे सूचना पट या पटल कहते हैं और अंग्रेजी में इसे नोटिस बोर्ड कहते हैं। सूचना या नोटिस के प्रकार। आइए अब जानते हैं कि सूचना और नोटिस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, प्रथम श्रेणी में ऐसी सूचनाएं आती हैं जो कि स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, बैंकों, क्लबों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों आदि में सूचना पट पर लिखी होती है। और दूसरी श्रेणी की सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं, अर्थात सर्वसाधारण के लिए, आम लोगों के लिए होती हैं, जिन्हें समाचार पत्रों में छपवाया जाता है। बच्चों, अब देखते हैं कि सूचना लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं। सबसे पहले सूचना जारी करने की तारीख लिखी जानी चाहिए, यानी सूचना लिखते समय दाएं हाथ आपको उसकी तिथि लिखनी है। सूचना का शीर्षक अवश्य लिखा जाए। बच्चों, शीर्षक कहते हैं कहानी का जिस तरह से एक नाम होता है उसी तरह से सूचना किस विषय में है उसका शीर्षक, उसका नाम ऊपर लिखा जाना चाहिए। सूचना संक्षिप्त रूप से लिखी जानी चाहिए, यानी सूचना बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, 2-4 पंक्तियों में ही खत्म हो जानी चाहिए। सूचना की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, यानी सबको आसानी से समझ आ जाए, ऐसी सूचना लिखनी चाहिए। सूचना लिखते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी बातें सूचना में नहीं लिखनी चाहिए। सूचना लिखते समय अनावश्यक बातों के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी जिन बातों की जरूरत नहीं है ऐसी बातें न लिखें। सूचना देने वाले अधिकारी के नाम और पद का उल्लेख भी किया जाना चाहिए, यानी जो व्यक्ति सूचना लिख रहा है नीचे दाएं हाथ उसका नाम और वो किस पद पर कार्य करता है वह भी लिखना चाहिए। सूचना लिखते समय तिथि, समय और स्थान संबंधी पूरी जानकारी दी जाए। सूचना पट भी साफ सुथरा होना चाहिए, अर्थात उस पर लिखा हुआ पढ़ा जा सके। बच्चों, आप लोग भी अपने विद्यालय में सूचना पट देखते हैं तो उसे साफ सुथरा ही रखना चाहिए। यदि उस पर धूल मिट्टी उसके शीशे पर जमी हो तो उसे साफ करना चाहिए ताकि पढ़ने वाला आसानी से पढ़ सके। और अंत में सूचना में महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। रेखांकित का अर्थ है नीचे रेखा जिसके अंकित की गई हो, जिसके नीचे रेखा खींची गई हो, कि अगर सूचना में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात है तो उसके नीचे रेखा खींच दें, एक लाइन खींच दें ताकि सबको समझ में आसानी से आ जाए। आओ बच्चों, अब सूचना के 2-3 उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से सूचना लिखी जाती है। सरस्वती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर के प्रिंसिपल की ओर से सूचना पट के लिए एक सूचना तैयार करें जिसमें वर्दी न पहनकर आने वाले विद्यार्थियों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए कहा गया हो। बच्चों, आप लोगों ने प्रिंसिपल की ओर से एक सूचना तैयार करनी है जिसमें कहना है कि जो बच्चे वर्दी नहीं पहनकर आते हैं उन पर कार्यवाही की जाएगी, यानी उन्हें दंडित किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले सूचना का शीर्षक लिखेंगे, वर्दी न पहनकर आने वाले विद्यार्थियों के लिए सूचना। बच्चों, यहाँ एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किसी भी सूचना का जब हम शीर्षक लिखते हैं तो अंत में के लिए सूचना शब्द जो हैं वो जरूर आते हैं और इसके दाएं हाथ हम तिथि लिखेंगे। स्कूल के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे प्रतिदिन स्कूल की वर्दी पहनकर ही स्कूल आया करें। जो विद्यार्थी बिना वर्दी के स्कूल आएंगे उन पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। जिन विद्यार्थियों के पास अभी भी वर्दी नहीं है उन्हें वर्दी सिलवाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद बच्चों आपने लिखना है प्रिंसिपल,
सरस्वती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर, यानी जिसकी ओर से सूचना लिखी गई है उसका नाम, उसका पद। अब क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल का नाम नहीं दिया गया है तो आप केवल प्रिंसिपल ही लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यदि प्रश्न पत्र में आपको कोई भी तिथि दी जाती है तो आपने वही तिथि लिखनी है, लेकिन यदि नहीं दी जाती तो जिस दिन आपकी परीक्षा हो रही है उस दिन की तिथि आप वहां सूचना पट के लिए लिख सकते हैं। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। आपका नाम मुकेश वर्मा है। आपके मां सरस्वती विद्यालय जगाधरी के 10वीं कक्षा के विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण हेतु दिनांक 14 सितंबर 2017 को रॉक गार्डन देखने चंडीगढ़ जा रहे हैं। आप स्कूल के छात्र संघ के सचिव हैं। आप अपनी ओर से इस संबंध में एक सूचना तैयार कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपने बताना है अपने स्कूल के विद्यार्थियों को कि एक टूर जा रहा है रॉक गार्डन और उसके विषय में आपने बच्चों के लिए एक सूचना तैयार करनी है। तो जैसा पहले मैंने बताया, ऊपर शीर्षक लिखिए रॉक गार्डन देखने जाने संबंधी सूचना। बच्चों, भ्रमण की तिथि 14 सितंबर दी गई है, इसलिए आप इस विषय में सूचना बच्चों को कुछ दिन पहले ही देंगे। तो आप दाएं हाथ तिथि लिखेंगे 1 सितंबर 2017। 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि इस बार 10वीं कक्षा के विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण हेतु दिनांक 14 सितंबर 2017 को रॉक गार्डन देखने चंडीगढ़ जा रहे हैं। जो विद्यार्थी इस भ्रमण दल के साथ जाने के इच्छुक हैं वे अपना नाम अधो हस्ताक्षरी को लिखवा दें। बच्चों, यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगी कि अधो हस्ताक्षरी का अर्थ होता है नीचे जिसके हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पर सचिव हैं मुकेश वर्मा, नीचे दाएं हाथ उनका पहले नाम आएगा, उसके बाद उनका पद सचिव छात्र संघ, उसके बाद स्कूल का नाम। बच्चों, अब अगला उदाहरण देखते हैं। आपका नाम विशाल कुमार है। आप सरकारी हाई स्कूल लुधियाना में पढ़ते हैं। आप NSS यूनिट के मुख्य सचिव हैं। आपके स्कूल में दिनांक 25 मई 2017 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप अपनी तरफ से एक नोटिस तैयार करें जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों से रक्तदान के लिए अनुग्रह किया जाए। बच्चों, इस सूचना में आपने स्कूल के विद्यार्थियों को यह अनुग्रह करना है, यह विनती करनी है कि वे इस रक्तदान शिविर में भाग लें। तो इसका शीर्षक हम लिखेंगे रक्तदान शिविर संबंधी सूचना और उसके साथ ही तिथि आएगी 5 मई 2017। क्योंकि यह रक्तदान शिविर जो है वो 25 मई को है तो आप 8-10 दिन पहले की तिथि अवश्य लिखेंगे। स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्कूल के हॉल में स्थानीय सिविल अस्पताल की ओर से 25 मई 2017 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जो विद्यार्थी रक्तदान करना चाहें वे अपना नाम अधो हस्ताक्षरी को 22 मई 2017 तक लिखवा दें। इसके साथ बच्चों दाएं हाथ नाम आएगा विशाल कुमार, प्रमुख सचिव NSS यूनिट, सरकारी हाई स्कूल लुधियाना। बच्चों, सूचना आपको समझ में अवश्य आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसका अभ्यास भी करते हैं। इन सूचनाओं को अपनी कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए।
बच्चों, सूचना के अभ्यास का हल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि इसी प्रकार के वीडियोस आप अपने पाठ्यक्रम से संबंधित देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साथ ही एक बेल आइकन है, उसे भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आप तक सूचना पहुंच सके। तो बच्चों, इसी तरह जीवन में अध्ययन करते रहो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।